और भगवान अनाथ पर्वत से नीचे आए हैं और रातों रात ही भगवान मथुरा वासियों को अपने द्वारिका में ले आए। अब इधर जो है जैसे आज भगवान सबको लाए हैं, प्रातः काल हुआ, भगवान हो गए हैं द्वारिकाधीश। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा द्वारिकाधीश तो हो गए, अब देखो बढ़िया समय से बढ़िया हाँ गोधूली बेला में भगवान का बढ़िया विवाह हो जाएगा, बढ़िया समय से हो रहा है, बढ़िया बैठे रहो। तो भगवान ने कहा भैया अगर हम पहले विवाह कर लेंगे तो बड़े भैया बैठे रहेंगे। होता है अगर छोटा वाला कर लेता तो कहते बड़े वाले में कोई दोष होगा, तो बड़े वाले के भी होते नहीं ज़्यादा। फिर भगवान ने कहा बड़े भैया की हो जाए फिर हम भी करेंगे। इसलिए आज बलराम जी का रेवती मैया के साथ विवाह हुआ है। बोलिए रेवती रमण भगवान की। श्री सुखवाज आप देखो कुंदनपुर के राजा है भीष्मक, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका चावरानना। कुंदनपुर के राजा भीष्मक हैं जिनके 5 पुत्र हैं, एक बिटिया है राजन जो समुद्र में कमल के पुष्प के ऊपर मिली थी, क्योंकि लक्ष्मी है कभी समुद्र से प्रकट होती है, कभी पृथ्वी से सीता माँ के रूप में प्रकट होती हैं, कभी पुष्प से प्रकट होती है। इसलिए राजा भीष्मक ले आए थे और नारद जी ने कहा था राजा भीष्मक ध्यान रखना ये कन्या साधारण नहीं है, इसलिए कन्या का जब बड़ी हो जाए उस कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करना। तो आज भीष्मक ने जो है इसी बिटिया का नाम पड़ा रुक्मणी, और शुरू से रुक्मणी जी भगवान की माला जप रही थी बचपन से, जब से नारद जी ने बता दिया था। और आज जो है सब पुत्रों को इकट्ठा किया इसने, कहा देखो बेटा श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश हो गए हैं, अब मैं अपनी बिटिया तुम्हारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करूँगा। 5 पुत्रों में 4 पुत्र तो बड़े खुश हो गए, वाह पिताजी क्या आपने वर्ण किया है। पर रुक्मी क्रोध के मारे तिलमिला गया, पिताश्री ऐसे दूल्हे के साथ वर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं करूँगा। अरे गाय बछड़ी चराने वाला, इसके माता पिता का ही पता नहीं, कोई कहता वसुदेव देवकी का पुत्र है, कोई कहता नंद जसोदा का पुत्र है, कोई कहता पता नहीं कहाँ से आके टपक गया है। तो ऐसे वर के साथ मैं अपने बहन का विवाह नहीं करूँगा। भीष्म कहने का लाला ऐसा कर, तू बड़े हो गए, तुम लोग जहाँ इच्छा हो तुम करो। और ये गया और तुरंत महाराज दूसरे दिन आया, कहा पिताजी मैंने संबंध पक्का कर दिया। अच्छा बेटा इतना जल्दी? कहाँ पिताजी, हमारा काम तो मिनटों में होता है। कहाँ किए हो? कहा चेदी नरेश शिशुपाल के साथ सगाई और परसों महाराज बारात लेके आ रहा है। और जैसे इधर माता रुक्मणी ने सुना तो रोने लगी, भाभी के पास गई, भाभी मैं तो पहले से उनकी माला जप रही हूँ, क्या होगा भाभी? भाभी ने कहा बहन जी रोने गाने से काम नहीं चलेगा, जो हमारे पंडित जी रहते हैं बढ़िया पत्र लिख दो और अपने पंडित जी के द्वारा भिजवा दो। और आज रुक्मणी मैया ने सप्तपदी के ही रूप में राजन 7 श्लोक लिखे, जैसे विवाह में 7 वचन बिटिया के होते हैं, 5 जो है वर के होते हैं, ऐसे माता ने रुक्मणी जी ने सप्तपदी के रूप में आज 7 श्लोक में भगवान को लिख करके भेजा है। और जैसे आज पंडित जी पहुँचे हैं, भगवान गए हैं, उन भगवान जलपान कराए हैं, भगवान अपने शयन कक्ष में ले गए राजन। और भगवान ने अब पैर दबाते हुए पूछे, देखिए कहा गया है कि जब भी कभी कोई ब्राह्मण आए तो भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। इसलिए देखना जब भी कोई पंडित जी आएंगे तो घर में कहेंगे जल्दी पंडित जी को चाय बनाओ। जब पंडित जी आएंगे जल्दी लड्डू वड्डू लाओ, नमकीन बिस्कुट। इसीलिए जब भी कोई पंडित जी आ जाए ब्राह्मण देवता तो पहले उनको जलपान कराओ, फिर बाद में पूछो महाराज कैसे पधारे। इसलिए भगवान ने जलपान कराया, फिर शयन अपने कक्ष में ले गए। अब कहा पंडित जी बताइए। कहा प्रभु ये आपका प्राइवेट पत्र है तो पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा सुनो पंडित जी, ब्राह्मण और संतों से मेरा कुछ छुपा नहीं है, आप ही पढ़ दीजिए। तो रुक्मणी जी लिख रहे हैं, रुक्मण्युवाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संवतांते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतों गतासं रूपं प्रशांतमता अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चेत् मम पात्रकं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर
ठाकुर जी, मैंने बचपन से ही आपकी महिमा कानों से सुनी है, आपकी सुंदरता के बारे में सुना है, इसलिए प्रभु आइए हमारा वर्ण करिए। हमारे यहाँ का नियम है कुंडनपुर का, जिस बिटिया का विवाह होता है जा करके जंगल में अंबिका देवी का पूजन होता है। प्रभु मैं वहीं जाऊंगी, वहीं मिल जाऊंगी, वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कहीं प्रभु ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई सियार ले जाए। और पंडित जी ने कहा प्रभु हो गया, अब चले। भगवान ने कहा कहाँ चले पंडित जी? अरे पंडित जी हम भी साथ में चलते हैं, क्योंकि जब हमें भी सप्त ऋषि वगैरह आते, नारद जी बार बार रुक्मिणी जी की महिमा बताते हैं, तो हमें भी पंडित जी रात भर नींदें नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं रुक्मिणी जी की याद में। ओ ठाकुर जी प्रभु, इसलिए हम भी आपे के साथ चल रहे हैं। चलिए प्रभु। और आज जैसे जो है इधर चले हैं भगवान द्वारिकाधीश, बलदाऊ भैया आ गए, मंत्री महामंत्री से कहाँ गया द्वारिकाधीश? कहा महाराज हमें पूरी जानकारी तो नहीं है, पर कुंडनपुर से पंडित जी आए थे। कहा बस आगे की बात ना बताओ, हम सब जान गए। परसों रुक्मिणी का स्वयंवर है, बड़े बड़े योद्धा, मल्ल युद्ध, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, बड़े बड़े योद्धा आएंगे और मेरे लाला के ऊपर जो है भारी संकट आएगा, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ जैसे भरत जी गए वही लीला है, वही तो लखन भैया गए, सदैव तत्पर रहते हैं। हाँ कोई खतरा न मंडराए। वहाँ भैया भैया भरत इतनी सेना लेकर के आ रहा है, यहाँ भी तैयार हो गए, सब तैयारी कर लो जल्दी से। और इधर जैसे आज पंडित जी गए हैं, आज रुक्मिणी जी ने कहा पंडित जी क्या हुआ? क्या बिटिया चिंता न करो, साथ में ही ठाकुर जी आए हैं। अच्छा बिटिया बस गांव के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं और झांकी भी आने वाली है। और भैया आज रुक्मिणी मैया ने प्रणाम किया, कहा पंडित जी मैं जीवन पर्यंत ब्राह्मणों से कभी पूर्ण नहीं होंगी। आप जानते हैं क्योंकि जब भृगु ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने गए, तो जैसे भगवान विष्णु जी के पास परीक्षा लेने गए और चरण का प्रहार किया है भृगु ऋषि ने छाती में, तो भृगु ऋषि तो जो है चरण पकड़ लिए, प्रभु हमारा जो हृदय पत्थर के समान है, आपको चोट लगी होगी। अरे राम राम। पर माता लक्ष्मी रोने लगी, उनकी अश्रुधारा बह चली। अरे राम राम। भाई किसी पतिव्रता नारी के सामने पति को गाली ही दे दो तो माँ को कितना कष्ट होता है, आप याद करिए। इसलिए माता लक्ष्मी रोने लगी। भगवान विष्णु जी ने देख लिया कि हमारी देवी जी रो रही हैं, पर भगवान मुस्कुरा रहे थे देवी। पर माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मैं अब ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगा। पर भैया आज यहाँ पर माता ने अपने श्राप वापस ले लिए कि आज पंडित जी आपने हमारा प्रभु से मिलन करा दिया है। कहाँ हमारा विवाह शिशुपाल से मेरे भैया ने पक्का कर दिया था। हे ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझे नारायण से मिला दिया।